हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, परमानेंट पोस्ट है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि परमानेंट है या नहीं है, तो ये बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। स्टेट यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। टोटल 26 विषय हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं, और इसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट, जितने भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज आपको चेक कर लेना। यूआर वाली सीट ऐसी सीट है जिसमें किसी दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं अगर सीट है तो नोटिफिकेशन के हिसाब से 57,700 की बेसिक पे है, प्लस आपको मिल जाता है डीए, प्लस आपको मिल जाता है एचआरए, इसके बाद आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलावेंस, इसके बाद आपको मिलता है मेडिकल अलावेंस, ये सब मिला के पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड होता है। 5 साल कंप्लीट होते ग्रेचुटी मिलती है। बाद में आपको पे स्केल पे बढ़ोतरी भी, इंक्रीमेंट्स भी मिलते हैं। तो फिलहाल 90,000 तक तो सैलरी, ग्रॉस सैलरी बिल्कुल आराम से बन जाता है। बट अगर थोड़ा रिडक्शन होता है पीएफ वगैरह तो 80-85,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। सरकारी नौकरी होगी, स्थायी नौकरी होगी। सरकारी होगी राज्य सरकार की नौकरी, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट गवर्नमेंट इसकी फंडिंग कर रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है, परमानेंट है, तो राज्य सरकार की स्थायी नौकरी होगी। लेकिन आप अप्लाई किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। अदर स्टेट, अदर यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट्स भी अलाउड है। इंग्लिश में वैकेंसीज आई हुई है। मैं सब्जेक्ट्स रीड कर देती हूँ। अप्लाई करने के पहले कैटेगरी चेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि नहीं तो फीस वेस्ट हो जाएगा। कैटेगरी है सही से तो आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो फिर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। मैं एक एक करके सारी नोटिफिकेशन कवर कर देती हूँ। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ईवीएस, प्लांट पैथोलॉजी, एंशियंट हिस्ट्री, जूलॉजी, जियोग्राफी, फिजिक्स, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, साइकोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, कॉमर्स, लॉ, एग्रोनॉमी, एजुकेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, हिंदी। अब बीच में अगर कुछ मिस हो गया होगा स्क्रॉल करने में, जैसे सीक्वेंस में कई बार स्क्रॉल करते हैं तेजी से, तो लॉ भी है, कॉमर्स है, बॉटनी है, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री। तो एक बार आप खुद भी चेक कीजिए। टोटल 26 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करेगी। परमानेंट पोस्ट है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है, सीधी भर्ती। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती भी होती है, ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसका मतलब भी ये भी होता है कि परमानेंट है। फर्स्ट, अब इसमें यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से पे अलावेंसेस थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट से कम रहता है, बट लगभग उतना ही रहता है। 1 जुलाई से ही नोटिफिकेशन के हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। 31 जुलाई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी एप्लीकेशन भी आपको, सभी फोटो कॉपीज, जो पासिंग सर्टिफिकेट है, जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, सीक्वेंस में आपको फोटो कॉपीज पे सिग्नेचर करना है, अटैच करना है, और दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हो गया। अभी इसमें फीस नॉन रिफंडेबल रहती है। जैसे कि आपको पता है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसके बेसिस पे स्क्रूटनी करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उनको तो ठीक है। जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई, उनका पैसा वेस्ट होगा। फीस रिफंड बिल्कुल नहीं होता है, नॉन रिफंडेबल होता है। 2,000 रुपीज़ अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, 1,500 SC ST EWS DA कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस है। और इसमें रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कैटेगरी चेक कीजिए, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में यही प्रॉब्लम है कि कैटेगरी का, कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट यूपी के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एपीआई स्कोर के हिसाब से स्क्रूटनी होती है। एक सीट पे 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। पॉइंट नंबर 20 में आपको पेज नंबर 5 पे एक लिंक मिलेगा। ये समर्थ पोर्टल, कई सारे यूनिवर्सिटीज अपना समर्थ पोर्टल डेवलप करते हैं, उस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है। तो पॉइंट 20 में दिया हुआ यूआरएल,
ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इस पे इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कीजिए 31 जुलाई तक। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आप लगाएंगे, सारे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और उन सबको आप भेज देंगे इस एड्रेस पे। एड्रेस इसमें दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। क्वालिफिकेशन जैसा आप जानते हैं 3-4 ऑप्शंस हैं आपके पास। एपीआई स्कोर कैलकुलेट करने का ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, यही रहता है सभी जगह पे, ये आप चेक कर सकते हैं। और एक फॉर्म भी दिया हुआ है, ये फॉर्म हो सकता है इसको भर के भेजना है साथ में, या फिर इसको हो सकता है फॉर्म जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब इसको अपलोड भी करना हो तो इसको फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके रख लीजिए, स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके, और एक इसकी हार्ड कॉपी भी रख लीजिए। एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट में। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक रिटन टेस्ट भी लेंगे। इट विल कंसिस्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड एपीआई स्कोर एंड रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में ये बता रहे हैं कि टीचिंग स्किल रहेगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी रहेगा। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको देना रहेगा 20 मार्क्स का, और इंटरव्यू फेज 2 में। और फेज वन में आपका सब्जेक्ट नॉलेज पे रहेगा 40 मार्क्स, एपीआई पे रहेगा 100 मार्क्स। तो रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा। और आपका जो यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या सेट स्लेट का सिलेबस होता है वो उसी पैटर्न पे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर एग्जाम भी होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ पे दिए हुए, पेज नंबर 8 पे पढ़ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यूजफुल है। ये फॉर्म भी दिया हुआ, ये फॉर्म अपलोड करना है या भर के भेजना है ये आपको देखना है। क्वालिफिकेशन जैसे पीजी में आपका 55% होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के हैं, रिजर्वेशन का बेनिफिट तो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को मिलेगा। तो रिजर्व कैटेगरी के एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी तो 50% भी है पीजी में तो चलेगा। प्लस यूजीसी नेट होना चाहिए, पहला कंडीशन है। अगर यूजीसी नेट है तो आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट साइंस सब्जेक्ट जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब के लिए सीएसआईआर नेट होता है, तो फिर सीएसआईआर नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट नहीं किया है तो फिर तीसरा ऑप्शन है, अगर उत्तर प्रदेश का सेट या स्लेट आपने कर लिया है, तो उत्तर प्रदेश का सेट या स्लेट कभी भी किया है, कोई भी एज मतलब में किया है, क्योंकि कोई इसकी वैलिडिटी तो लाइफ टाइम रहती है। अब अगर आपने उत्तर प्रदेश का सेट स्लेट भी नहीं किया है, कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि पीजी के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर लेते हैं, तो पीएचडी प्लस पीजी भी आवेदन कर सकते हैं बिना नेट सेट के। मतलब पीएचडी वाले कैंडिडेट्स को नेट सेट स्लेट से एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पे स्क्रॉल होता हुआ आएगा। ये लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन है लिखा हुआ है, इसी में जो है ना स्क्रॉल होता हुआ आएगा। एडमिशन प्रोस्पेक्टस आ रहा है, थोड़ा वेट करते जाएं, एडमिशन प्रोस्पेक्टस आएगा। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन कुछ आने वाली है, क्लिक हियर फॉर एडमिशन, और उसके बाद फिर आने वाला है एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट। तो ये वाला जो है ना इसको आपको क्लिक कर लेना, एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर इसमें दिया हुआ है। इसी में आपको पेज नंबर 5 पे .20 में एक पोर्टल मिलेगा, समर्थ पोर्टल। उस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से कर सकते हैं, परमानेंट नौकरी है।